बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। मुजफ्फरपुर के बीजेपी के विधायक मारपीट के आरोप में पहले से ही वायरल हो रहे हैं। वहीं पानापुर गुमती खुलने को लेकर अपना अपना आश्रय लेने की होड़ में जनप्रतिनिधि आपस में भिड़े। इस विषय को लेकर जनसुराज के मुजफ्फरपुर विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर ए.के. दास से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिक्रिया ली। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। जब से सम्राट जी मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए हैं तब से देखा जा रहा है कि एनडीए में आपसी टकराव, और आपसी टकराव का कारण हम लोग जो देख रहे हैं ये है क्रेडिट लेने की भावना। आपने शायद सुना है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पानापुर में एक 7 नंबर गुमती को बंद कर दिया गया था रेलवे के द्वारा, उसको चालू करने के लिए। क्या कहेंगे इस तरह का हो रहा है समाज में? देखिए, जो सक्सेस है, सफलता जो है ना, आदमी के विवेक का भी परीक्षा लेती है। सफलता अगर आपको ज़मीन पर आपको रोक के रखती है तो आप विवेकवान व्यक्ति हैं, संयम वाले व्यक्ति हैं। परंतु सफलता अगर आपको आपकी धरती से अलग करके हवा में उड़ाने लगे तो आपके विवेक की समीक्षा होनी चाहिए। हम समझते हैं कि जो कपरपुरा में हुआ या शहर में हुआ या जो हो रहा है लगातार इन दिनों विजयी लोग या जो सामाजिक लोग हैं उनका व्यवहार जो है वो सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से उचित नहीं लगता है। चूँकि ये लोग जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं तो उनको अधिकार है किसी का भी अपमान कर देना, और जनता तो ऐसे भी अपमानित होती रहती है। तो कोई इसमें नयापन नहीं है। विवेक जनता को रखना चाहिए। जबकि वहाँ पर अब सांसद वैशाली के सांसद भी बीना भी मौजूद थी और लोजपा के जिला अध्यक्ष भी चुलबुल शाही भी मौजूद थे, तो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, क्या कहेंगे इस तरह से? जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता प्रतिनिधि पर कोई सवाल नहीं, जनता ही पर सवाल ना। जनता को और धैर्य रखना चाहिए। समय बदलेगा, हमारे प्रतिनिधि जो है धैर्य बढ़ाएंगे। क्रेडिट क्या कहेंगे? क्रेडिट तो बस एक पार्टी को मिलनी चाहिए, बाकी सब तो धराशाही। जनता केंद्र में है ही नहीं। जनता का कोई भी काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहे हैं ऐसा ही महसूस होता है। अब जब आप पटना जाएंगे, चाहे सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो सरकारी कार्यक्रम या सरकारी चीज़ों में नीतीश जी का कोई छाप नहीं दिखता, और जदयू का जो कार्यक्रम होता है उसमें बीजेपी का कोई निशान नहीं दिखता। तो ये सब बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये सब। जनता तो सबकी परीक्षा लेती है। जो सामाजिक लोग हैं, जो हम लोग जब चुनाव की प्रक्रिया में थे तो हम लोग को भी काफ़ी सारे लोग भला और बुरा कहते थे, आज भी भला बुरा कहते हैं, पर हर व्यक्ति पे टिप्पणी करना या उस पर रिएक्ट करना तो ज़रूरत भी नहीं होता है। जनता है, उसकी मर्जी है, जो भी चाहे वो कर दे। पर एक सामाजिक व्यक्ति, राजनेता को उस पर इतना कॉग्निजेंस लेने का, उतना उसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि हाँ, हमारे अंदर में ये कमी है, मुझे इसमें ये सुधार करनी चाहिए। अगर उसको वैसे लिया जाता तो शायद आप अच्छा महसूस करते। जो लिखने वाला भी रहा होगा सोशल मीडिया पे, उसको भी अच्छा लगता है कि हमारी बातों का सम्मान किया गया, हमारे टीका टिप्पणी पे कुछ बदलाव या सुधार हो रहा है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तो होता भी नहीं है। टीका टिप्पणी आपसे जनता उम्मीद करती है कि आप मुजफ्फरपुर को या जिस भी विधानसभा क्षेत्र के हैं उस विधानसभा क्षेत्र में आप उसको सही से समुचित उसका रिप्रेजेंट करें, उसको ठीक से प्रतिनिधित्व करें, लोगों की भावनाओं को राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर ले जाएं ताकि यहाँ का उत्थान हो, यहाँ का विकास हो। तो जनता आपसे यही उम्मीद करती है ना। जनता की उम्मीद आपसे इतनी ही भर रही होगी। आप उस उम्मीद पर प्रयास करते दिखने चाहिए, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो और प्रयास करना चाहिए। इसमें किसी के दरवाजे पर जाने का, किसी से तीखी नोक-झोंक का, कोर्ट में केस या थाना में FIR, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। ये
मतलब बहुत एक दुखद। एक दुखद घटना है मुजफ्फरपुर के लिए।